दोस्तों, स्वागत है आपका संजू क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंदर संधि प्रकरण से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रेट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा 1 नंबर प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की है। संस्कृत के अंदर जो संधि है वो कितने प्रकार की है। आपका ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। संस्कृत के अंदर जो संधि के प्रकार है वो कितने हैं, संधि के भेद हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। पहली है अच संधि मतलब स्वर संधि, दूसरी है हल संधि मतलब व्यंजन संधि, और 3 नंबर कौन सी है, विसर्जन्य विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की होती है। इसके अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे वर्धराज या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के प्रकार या भेद पूछें तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और भट्टो जी, ये आपको ध्यान रखना है, भट्टो जी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर आपसे संधि के प्रकार पूछें तो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इसमें क्या है, 2 और जोड़ दी जाती है। कौन कौन सी, एक होती है प्रकृति भाव संधि और दूसरी होती है स्वादी संधि। यह भट्टोजी दीक्षित या व्याकरण सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 5 प्रकार की, और सिद्ध आपसे पूछे संधि के कितने प्रकार होते हैं तो 3 होते हैं। वर्धराज के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 प्रकार की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने प्रकार की है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है जो कितने प्रकार की है संधि, तो आपका ऑप्शन ए है 3 है, बी 5 है, सी 4 है और डी 7 है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। सिद्धांत कौमुदी या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने प्रकार की होती है संधि, तो 5 प्रकार की होती है। और वर्धराज या लघु सिद्धांत या सीधे पूछे संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो होते हैं 3। और 7 किसके होते हैं, 7 होते हैं स्वर संधि के प्रकार होते हैं। 7 दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अदादि संधि, वर्धी संधि, पररूप और पूर्व रूप है। ये 7 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। आगे और उदाहरण देखते हैं। सर्व प्लस ऐक्य में संधि युक्त पद है। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, सर्व प्लस ऐक्य में संधि युक्त क्या है पद बना है। तो आपका ऑप्शन ए है सर्वैक्यम, बी सर्वैक्यम, सी सर्वैक्यम और डी सर्व प्लस ऐक्यम। तो इसके अंदर हम देखते हैं, पहले इसका वो बना के देखते हैं। तो पहले क्या है, सर्व, इस वह के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। प्लस में क्या है, ए आया है। अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए या ओ आ जाए या औ आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। तो इसमें ए की जगह क्या हो जाता है, वर्धी हो जाता है, मतलब आई बन जाता है। इसमें आई आया, अगर ए भी आता ना तो क्या होता, वर्धी होता, आई बनता। तो इसमें क्या इस तरह से बनेगा, देखो सर्वे, इस ए की मात्रा डबल हो जाती है, मतलब आई की मात्रा लगेगी, सर्वे कयम, क्या बन जाता है, सर्वे कयम। इन 4 ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन है जो सर्वे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सर्वे कयम है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वे कयम। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान जी के एक क्विज भी आपको देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतिया का संधि विच्छेदन होगा। महतिया है, इसमें इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, महतिया का संधि विच्छेदन है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले महतिया का संधि विच्छेदन कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है महती प्लस ईहा, बी है महती प्लस ईहा, सी महती प्लस ईहा और डी महती प्लस ईहा। यहाँ पे क्या है, मात्रा का क्या है, ऊपर नीचे, यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो यहाँ पे ई छोटी आई है, फिर क्या छोटी ई आई है, फिर छोटी ई आई है, यहाँ पे बड़ी मात्रा है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको संधि विच्छेदन, महती प्लस बड़ी आएगा ईहा, इस तरह से संधि विच्छेदन होगा। और ये संधि कौन सी है, तो अगर ई के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए तो कौन सी संधि होती है, सवर्ण दीर्घ संधि होती है, मतलब समान स्वर आ जाता है। मतलब अगर ई के बाद में ई आ जाए या बड़ी के बाद में
बड़ी ई आ जाए या छोटी ई के बाद में छोटी ई आ जाए तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो इसके अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, महती प्लस ईहा। महती प्लस ईहा सही संधि विच्छेदन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, संधि महती प्लस ईहा। आगे और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लरी प्लस लिरिकारे का संधि युक्त पद होगा। लरी प्लस लिरिकारे का जो सही संधि युक्त पद होता है वो कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन ए है लरिकार है, बी लल लरिकार है, सी लरिकार है और डी लाकार है। तो इन चार ऑप्शन में जो दो ऑप्शन क्या है? लरिकार है, फिर भी इस सी में क्या है? लरिकार है। तो इसमें एक ऑप्शन में क्या है? डबल है, एक में क्या है? डबल री है। क्योंकि मेरे से जो कंप्यूटर के अंदर क्या है सी से हुआ नहीं था। तो एक तो ये छोटी मात्रा है री की, और ये क्या है? इस तरह से ये बड़ी मात्रा है लरी। तो इसमें क्या है? डबल मात्रा है, इस तरह से ये डबल मात्रा है। तो इसके अंदर कौन सा होगा? लरी प्लस लरिकारे का संधि युक्त पद होगा। तो इसके अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। और इसमें क्या है? अगर लरी के बाद में क्या आ जाए? लरी आ जाए, मतलब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? मतलब अक, ए ई उ और री लरी, ए ई उ और क्या है? री लरी आ जाए तो होता है समान, मतलब उसका दीर्घ हो जाता है। परंतु लरी का क्या है? कोई दीर्घ नहीं होता है। ए ई का ए के बाद में ए आ जाए तो आ हो जाता है, आ के बाद में आ जाए तो भी आ हो जाता है, ई के बाद में ई आए तो बड़ी ई बन जाती है, ऊ के बाद में ऊ, ये छोटा ऊ बड़ा है तो बड़ा ऊ जब बन जाता है, री के बाद में री आए तो बड़ी री बन जाती है। इस तरह से यहाँ पे डबल लग जाती है। जैसे ये री है, ये छोटी है, इसके अंदर एक और इस तरह से लगी तो ये बड़ी री हो गई। इस तरह से क्या है? अगर लरी के बाद में लरी आए तो इसमें क्या है? इसका लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, तो लरी ही बनेगा, लरी कार है। ये है ना सेम, ये सेम बनेगा। तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है? सेम है, लिरिका है। क्योंकि लिरिका तो डबल वो दीर्घ रूप नहीं होगा। अगर दीर्घ रूप होता तो इस तरह से आती, तो इसमें का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसके अंदर डबल है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी राइट है और डी भी क्या है? गलत है। तो इन चार ऑप्शन में जो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न पद है। इन चार ऑप्शनों में आपको देख के बताना है कि भिन्न पद कौन सा है। मतलब आपको भिन्न पद देखना है कि इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है? एक अलग संधि है। जैसे इसमें अयादी है, इसमें भी अयादी है, इसमें भी वर्दी है, इसमें अयादी है, जिसमें वर्दी संधि, ये क्या है? राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आपको देख के बताना है। तो इसमें हम देखते हैं पहले नास्ति के अंदर कौन सी संधि है। तो नास्ति के अंदर न प्लस अस्ति, इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर है न प्लस ए के बाद में ए आ जाता तो ना, नास्ति, इसमें दीर्घ संधि है। फिर महर्षि, मह प्लस महा प्लस ऋषि, महर्षि, इसके अंदर क्या दीर्घ संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? महा ए आ या के बाद में क्या आ जाए? ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, या क्या आ जाए? लरी आ जाए, तो क्या बन जाता है? ई का क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ऊ का ओ बन जाता है, और री का क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्योंकि होता तो गुण है ए, परंतु उर्ण रूप सूत्र के द्वारा क्या बन जाता है? अर रे ओ लग जाता है, तो क्या बन जाता है? अरे बन जाता है। और लरी का क्या बन जाता है? अल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो महाप्लस से ऋषि बना है, महाप्लस क्या बना है? ऋषि बना है। तो मैं यहाँ पे ये बनेगा तो इस तरह से बनेगा महाप्लस ऋषि। तो आ है के अंदर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। आगे रिया है तो अर बन गया, है के अंदर ए की मात्रा जुड़ गई तो क्या बन गया? पूरा है बन गया। फिर रे बचा है, रे और इसमें री की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन गया? री, ऋषि। इस तरह से बन गया महर्षि। यहाँ पे मैं ये काट देता हूँ एक पर, यहाँ पे बताता हूँ। देखो महा प्लस से ऋषि है। देखो है के अंदर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा मैंने निकाल ली, प्लस में क्या है? री आया, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। तो मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फिर क्या है लिख लेता हूँ, क्योंकि ए की मात्रा निकल गई। फिर क्या बना है? आ और री बन के क्या बन गया? अर आदेश हो गया। क्योंकि ए तो क्या है? गुण है, परंतु रे किसके द्वारा आता? उर्ण रूप सूत्र के द्वारा क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी तो पूरा क्या हो गया? है हो गया। फिर क्या बचा है? रे बचा है, तो अदर रे है। फिर लास्ट में क्या बचा है? श्री बचा है, स बचा है, सॉरी, महर्षि, मह प्लस ऋषि। यहाँ पे ये रह नहीं आएगा इसके अंदर, तो ये इस तरह से सी बचा है। तो यहाँ पे ये आधा रह ना इस के ऊपर लग जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो क्या बन गया? महर्षि। क्या बन गया? महर्षि। तो इसके अंदर कौन सी संधि हुई? इसके अंदर हुई गुण संधि। फिर है हरि प्लस इस, हरि प्लस इस। तो इसके अंदर कौन सी संधि हुई? हरि प्लस इस। इसके अंदर भी दीर्घ संधि हुई।
क्योंकि र आई है, आधी ई की मात्री है, छोटी ई की मात्री, इसमें बड़ी ई की मात्री है, छोटी या बड़ी ई मिल के क्या हो जाती है, बड़ी ई बन जाती है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। फिर क्या मातृनम, यहाँ पे क्या है, इस तरह से डबल है, क्या है मातृनम है, तो मातृ प्लस से ऋणम, क्या है मातृ प्लस ऋणम, तो क्या बन गया मातृनम। यहाँ पे ये डबल मात्रा लगती नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महर्षि। ये क्या है, गुण संधि है, ये तीनों क्या है, दीर्घ है और दीर्घ है, ये गुण संधि है, तो भिन्न पद कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीष में संधि है, श्रीष के अंदर संधि कौन सी है, गुण संधि है, यण संधि है, वर्धी संधि है, तो सवर्णी संधि है। तो श्रीष का हम संधि विच्छेद करते हैं, तो श्रीष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, श्री प्लस से इस, श्री प्लस से इस बनेगा, तो ई के बड़ी के बाद में बड़ी यही है, तो क्या हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो इन चार ऑप्शन में कौन सी संधि जिसके अंदर दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सवर्णी दीर्घ संधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा दीर्घ संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठ प्लस उ है, यहाँ संधि होगी, पृष्ठ प्लस उ है, इसके अंदर जो संधि होती है वो कौन सी होती है, वर्धी संधि है, बी यण संधि है, सी गुण संधि या सुटुत्व संधि है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्धी संधि। ये उदाहरण तो किसका है, गुण संधि का है, मतलब ए के बाद में क्या है, उ आया है तो प्रोष्ठ बन जाता है, क्या बनता है, प्रोष्ठ है, प्रोष्ठ बनता है, परंतु ये वर्धी संधि होगी क्योंकि ये क्या है, गुण संधि का क्या है, अपवाद है, क्या है, गुण संधि का अपवाद है, अपवाद, गुण संधि का क्या है, अपवाद है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्धी संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय में संधि है, तो सूर्योदय में संधि कौन सी है, आपका ऑप्शन ए है गुण संधि, बी वर्धी संधि, सी अयादय संधि और डी यण संधि। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सूर्योदय का क्या करते हैं, संधि विच्छेदन करते हैं, तो क्या बनता है, सूर्य प्लस से उदय, क्या बनता है, सूर्य प्लस उदय बन जाता है। तो यह के अंदर ए की मात्रा है, प्लस में क्या है, उ है, उ आए, तो अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए या लरी आ जाए, तो क्या कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो इन चार ऑप्शन में ए ऑप्शन जिसमें क्या है, गुण संधि है। वर्धी संधि के अंदर क्या है, ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, औ आ जाए, तो इसके अंदर क्या होती है, बड़ी मात्रा लग जाती है। अयादी संधि के अंदर ए आई ओ औ के अंदर क्या है कि बाद में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, और यण संधि के अंदर ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुण संधि। का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भिन्न पद है, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वचन है जिसमें क्या है, भिन्न पद है। तो आपका ऑप्शन ए है देवर्षि है, बी राकेश है, सी नवोढा है और डी कृष्ण एकत्वम है। तो इसमें आपको देखना है, तो देवर्षि के अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे है, देखो देव प्लस से ऋषि, संधि विच्छेदन क्या होगा, देव प्लस ऋषि तो गुण संधि है, राका प्लस ईस इसमें भी गुण संधि है, नवोढा इसमें नव प्लस उडा, नव प्लस से उडा इसमें भी क्या है, गुण संधि है। कृष्ण एकत्वम इसके इसमें क्या है, वर्धी संधि है। कैसे वर्धी संधि, देखो कृष्ण प्लस से कृष्ण प्लस से कृष्ण प्लस से एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम इसमें देखते हैं, देखो ए के बाद में क्या है, ए आया है, अगर ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए तो आई होता है, आई आदेश होता है। तो इसमें देखो आई डबल मात्रा लगी है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी डी क्या है, कृष्ण एकत्वम। इसमें अंदर कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। आगे और उदाहरण देखते हैं, पित्रा क्या में संधि है, आपका ऑप्शन ए है यण संधि, बी वर्धी संधि, सी गुण संधि और डी सवर्णी दीर्घ संधि। तो पित्रा का क्या हम संधि विच्छेदन करेंगे तो क्या होगा, पितृ प्लस से आज्ञा, क्या है पितृ प्लस आज्ञा। इसके अंदर क्या है, अगर रे के बाद में क्या आ जाए, कोई भी ऐसा मन स्वर आ जाए तो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यण संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन में संधि है, पवन में संधि है तो पवन का हम संधि विच्छेदन करेंगे तो क्या होगा, पो प्लस से अन, पो प्लस अन। तो इसके अंदर अगर ए है, ओ है, आई है, ओ औ है, तो उसका जो हमें उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हुआ, आदेश हो जाता है। ए का क्या हो जाता है, आई होता है, ओ का औ, ओ का औ और औ का इसका जो होता है वो होता है आओ होता है। इसमें हम करेंगे पो प्लस के करें, पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो ओ की मात्रा निकाल ली, आधा पै बचा है, ओ की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो क्या है, पो प्लस अन, ओ की मात्रा निकाली हमने, क्या बचा है, पै बचा है, क्या बनाए, आओ बनाए,
पिछले मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा होगा। तो आओ बनाए, आओ अगर आ की मात्रा पै के अंदर जुड़ेगी तो क्या बनेगा, पा बनेगा। लास्ट में आधा वह बनाए, आधा वह के अंदर इस ए की मात्रा जुड़ेगी तो पूरा वह बन जाएगा। लास्ट में क्या बनता है, नया बन जाए, क्या बन गया, पावन है। तो इसमें कौन सी संधि है, अयादी संधि है। तो आप क्वेश्चन है सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्लस औ में संधि है। विष्णु प्लस औ में कौन सी संधि है, आपका ऑप्शन ए है अयादी संधि, बी पररूप संधि, सी वर्धी संधि और डी पूर्वरूप संधि। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वरूप संधि। इसमें क्या है, इस तरह से बनेगा, वैष्णव ए का क्या बन जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है, उससे पहले क्या हो, कोई शब्द धातु हो या शब्द रूप या क्या हो, धातु रूप हो। उसके बाद में क्या है, ए अश्व ए आया हो, मतलब सार्थक शब्द आया हो। इसमें क्या है, ए की जगह अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वरूप संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परेजित में संधि है। परेजित के अंदर कौन सी संधि है, आपको ऑप्शन ए है वर्धी संधि, बी गुण संधि, सी पररूप संधि और डी पर सवर्ण संधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पररूप संधि। यहाँ पे पूरा रूप आएगा, यहाँ पे ये गलती हुई है, पूर्व रूप, ये कौन सी है, पररूप संधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पररूप संधि। पररूप संधि के अंदर मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया था, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर पर उपसर्ग है, उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, उससे पहले क्या आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए, कोई एज या औस धातु आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विधा प्लस अर्थी में संधि है। विधा प्लस अर्थी में जो संधि है वो कौन सी है, तो ए के बाद में क्या है, ए आया है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 7 दीर्घ संधि होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्लस उदय में संधि होगी। तो सर्व प्लस उदय के अंदर हम पहले संधि बना लेते हैं। तो सर्व प्लस उदय में कौन सी संधि होगी, ए या आ के बाद में ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है, तो क्या होगा, सर्वोदय। तो गुण संधि है, तो आपका ऑप्शन है बी क्या है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा प्लस ऐसा में संधि है। सभा प्लस ऐसा में कौन सी संधि है, आपका ऑप्शन है वर्धी संधि, बी गुण संधि, सी पररूप संधि और डी सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें पहले हम संधि बना लेते हैं। तो क्या है, देखो भा ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए या औ आ जाए, तो उसमें क्या कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि होती है। तो क्या बनेगा, ए आया तो भय के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी, सबेसा, तो कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें वर्धी संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वर्धी संधि है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय में संधि होगी। तो आपका ऑप्शन ए है वर्धी संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि और डी सवर्ण दीर्घ संधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यण संधि। क्योंकि अन्वय का हम संधि विच्छेदन करेंगे तो इस तरह से बनेगा, देखो अनु प्लस ए, क्या बनेगा, अनु प्लस ए बनेगा। और यण संधि के अंदर क्या है, एक के स्थान पर यण आदेश होता है, मतलब ई ओ री लरी के बाद में आ जाए कोई भी स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, न के अंदर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, प्लस में क्या है, सॉरी ऊ की मात्रा है, आगे क्या है, ए है, तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बनेगा, देखो न अनु अनु प्लस ए, तो आधा नया बन गया, ऊ की मात्रा लगी, उसमें क्या बन गया, वह बन गया, लास्ट में क्या बचा ए, तो ए की मात्रा वह में जुड़ेगी और क्या बनेगा, अन्वय, इस तरह से बनेगा। इसमें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायका में संधि है। डायका के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, आपका ऑप्शन ए है वर्धी संधि, बी गुण संधि, सी अयादी संधि और डी सवर्ण दीर्घ संधि। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयादी संधि। डायका में कौन सी संधि, अयादी संधि है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डायका में संधि विच्छेदन होगा। डायका के अंदर जो सही संधि विच्छेदन है वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन ए है डे प्लस अकाय, बी डे प्लस अकाय और डी सी क्या है, डे प्लस अकाय और डी है डे प्लस आकाय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डे प्लस अकाय। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 20 आएगा, 19 गलत है, ये 20 आएगा, सही से लगा नहीं था। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी, एक क्यूज भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान जी के एक क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।